नमस्कार। कंप्यूटर ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज में जो नेक्स्ट टॉपिक्स है ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड वो है 2D रोटेशन विथ रिस्पेक्ट टू पाइवट पॉइंट। तो ये जो होता है 2D रोटेशन का सेकेंड वर्जन है। फर्स्ट वर्जन में यानी इसके पहले वाले वीडियो में मैंने 2D रोटेशन विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन में बताया था। तो जब आप 2D रोटेशन विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन अप्लाई करते हैं तो सिंपल एक मैट्रिक्स जो आपके पास रोटेशन मैट्रिक्स होता है उसको पॉइंट मैट्रिक्स के साथ डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको आंसर आ जाता है। बट जब आप पाइवट पॉइंट के रिस्पेक्ट की बात करते हैं तो आपको 3 स्टेप प्रोसेस अप्लाई करना पड़ता है। तो सबसे पहला ये होता है कि बेसिक जो 2D मैट्रिक्स का जो रोटेशन वाला बेसिक जो आपका फॉर्मूला होता है उसको अप्लाई करने के लिए जो आपका ऑब्जेक्ट होता है उसको पहले ओरिजिन पे लेके आना पड़ता है, यानी ऑब्जेक्ट के एक पॉइंट को ओरिजिन पे लेके आते हैं तो फिर उसमें बेसिक जो रोटेशन ऑपरेशन है उसको अप्लाई करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमको सारी चीजें मिल जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम पहले उस पाइवट पॉइंट को, जो भी हम पाइवट पॉइंट ले रहे हैं वो पाइवट पॉइंट चाहे तो वन ऑफ द वर्टेक्स हो सकता है, जो पॉलीगॉन का वर्टेक्स हो सकता है, या कोई भी पॉइंट हो सकता है, इनसाइड एंड आउटसाइड कोई भी एक पॉइंट हो सकता है ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट के बाहर या ऑब्जेक्ट के अंदर का कोई भी पॉइंट हो सकता है। एनी पॉइंट यू कैन टेक। उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में जब करते हैं तो सबसे पहला चीज होता है कि उस पॉइंट को ओरिजिन के ऊपर लेके आना। तो जब हम उस पॉइंट को ओरिजिन पे लेके आते हैं तो इसका मतलब है बैक ट्रांसलेशन हमको प्रोसेस करना पड़ता है। तो जब ये बैक ट्रांसलेशन अप्लाई करते हैं तो वो सभी ऑब्जेक्ट के जो भी या पॉलीगॉन जो भी लेते हैं सभी में अप्लाई होता है, सभी जो वर्टेक्स है उस पर अप्लाई होता है। उसके बाद उसमें स्केलिंग करते हैं, जो बेसिक जो रोटेशन, सॉरी स्केलिंग नहीं, रोटेशन करते हैं, जो बेसिक रोटेशन वाला जो हमारे पास फॉर्मूला होता है उसको अप्लाई कर देते हैं तो हमको वैल्यू मिल जाता है। फिर वापस उस पाइवट पॉइंट को जैसे जितना हमने बैक ट्रांसलेशन किया है उतने ही वैल्यू से हम उसको फॉरवर्ड ट्रांसलेशन कर देते हैं। तो ये होता है 3 प्रोसेस, बैक ट्रांसलेशन, फिर बेसिक रोटेशन एंड देन फॉरवर्ड ट्रांसलेशन। तो वो होता है पाइवट पॉइंट के रिस्पेक्ट में होता है। तो पाइवट पॉइंट के रिस्पेक्ट में 3 स्टेप मेथड होता है जो हमको अप्लाई करना पड़ता है, जिसमें से एक जो मेथड होता है या एक जो प्रोसेस होता है वो बेसिक जो रोटेशन का अप्लाई होता है वो प्रोसेस हम अप्लाई करते हैं। तो देख सकते हैं फिगर में कि एक पाइवट पॉइंट होता है। पाइवट पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करते हैं तो इस पॉइंट को हमको ओरिजिन पे लेके जाना पड़ता है। तो इस पॉइंट को जब हम ओरिजिन में शिफ्ट करते हैं तो उसी के रिस्पेक्ट में सारा जो पॉइंट है यानी ओरिजिनल ऑब्जेक्ट का वो भी शिफ्ट हो जाता है यानी ट्रांसलेट होता है। तो ये प्रोसेस 1 बाय 1 मेथड होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये होता है ऊपर बेसिक ऑपरेशन के लिए होता है, लेकिन ये जो बेसिक ऑपरेशन फंक्शन है उसको हम जो है यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कहाँ अप्लाई होगा। तो ये जो बेसिक ऑपरेशन है आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा जो बेसिक ऑपरेशन है वो यहाँ पे अप्लाई होता है। तो ये जो एप्लीकेशन है तो दिस इज द फंडामेंटल ऑफ बेसिक रोटेशन। तो ये बेसिक रोटेशन को यानी ये जो फॉर्मूला है ये यहाँ पे अप्लाई होगा। लेकिन हमारे पास अगर पाइवट पॉइंट के रिस्पेक्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले हमको बैक ट्रांसलेशन करना पड़ता है, जैसे मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया था। बैक ट्रांसलेशन मतलब जो पाइवट पॉइंट होता है उसके रिस्पेक्ट में बैक ट्रांसलेशन करना पड़ता है। तो वो जो पाइवट पॉइंट है उस पाइवट पॉइंट को हम टीएक्स एंड टीवाई में कंसिडर करते हैं, यानी टीएक्स एंड टीवाई नथिंग बट द पाइवट पॉइंट वैल्यू। उसके बाद उसकी वैल्यू को हम P1 में स्टोर कर देते हैं, P1 को फिर अप्लाई करते हैं रोटेशन के लिए। तो ये जो रोटेशन होता है आप देख सकते हैं ये जो बेसिक फार्मूला है इसी को ही अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये जो बेसिक फार्मूला है ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट के लिए होता है। और हमने पाइवट पॉइंट के रिस्पेक्ट में जब बैक ट्रांसलेशन अप्लाई किया है तो ऑटोमेटिकली वो ओरिजिन पे आ गया है। तो जब वो ओरिजिन पे आ गया तो इसका मतलब एक पॉइंट जो होता है उसका ओरिजिन हो गया। तो अब जो होता है हम उस पर अप्लाई करते हैं, तो जिससे क्या हो रहा है कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में वो डायरेक्ट जो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में एप्लीकेशन होता है उस पाइवट पॉइंट को जब ओरिजिन पे ला देते हैं तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में वो ऑपरेशन परफॉर्म होने लगता है। तो इसीलिए हम ये वाला बेसिक जो हमारे पास फॉर्मूला होता है उसको अप्लाई करते हैं। उसके बाद वो वैल्यू P2 में स्टोर होता है। अब ये P2 वैल्यू जो होता है यहाँ पे डायरेक्टली वापस अप्लाई होता है फॉरवर्ड ट्रांसलेशन के लिए, यानी अगेन यहाँ TX एंड TY की वैल्यू जो होता है नथिंग द सेम पाइवट वैल्यू जो होता है हम लेते हैं। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया है कि जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर आपको रोटेशन करना है उसको पहले ओरिजिन पे लेके आना है। जैसे ही ओरिजिन पे लेके आएंगे तो हमारा काम ओरिजिन के रिलेटेड जो फॉर्मूला होता है अप्लाई करने के लिए बन जाता है। तो ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं ऊपर 2 फिगर है।
पहले फिगर में आप देख सकते हैं कि एक वर्टेक्स को हमने पाइवट पॉइंट बनाया है, तो इस वर्टेक्स को हम क्या करेंगे, ओरिजिन पे लेके आएंगे, यानी ये वर्टेक्स जो होता है सीधा सीधा ओरिजिन पे ट्रांसफर होगा। तो जब ये ओरिजिन पे ट्रांसफर होगा तो ऑटोमेटिकली ओरिजिन में ट्रांसफर होने के बाद ये एप्लीकेबल हो जाएगा, यानी ऊपर वाला जो फॉर्मूला एप्लीकेबल हो गया, अप्लाई करेंगे, वापस उसको फॉरवर्ड ट्रांसलेशन करके वापस अपने जगह में इसको लेके जाएंगे। तो जैसे ही वापस हम अपने उसकी जगह में लेके जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे मैं शो कर रहा हूं, बल्कि ये कहीं और होगा, यानी जहां पे इसका ऑब्जेक्ट होगा रोटेट होने के बाद जैसे होगा वो देख सकते हैं आप। इस तरह से मैंने वापस यहाँ लाया, तो इसलिए ऑब्जेक्ट रोटेट होने के बाद ये दिख रहा है। सेम एज जब मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा तो ये पाइवट पॉइंट जो होता है यहाँ पे ओरिजिन पे पहले मूव करेगा और ओरिजिन पे मूव करने के बाद रोटेट होगा, यानी हम ये वाला जो बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फिर वापस इस पॉइंट को यहाँ पे लाके रख देंगे। तो देख सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट इस तरह से यहाँ पे रोटेट हो गया है, आप देख सकते हैं। तो ये दोनों फिगर में एक अलग अलग पाइवट पॉइंट लेके आपको बताया। ऐसे ही आप कोई भी पाइवट पॉइंट ले सकते हैं, वन ऑफ द वर्टेक्स ऑफ पॉलीगॉन भी ले सकते हैं, या आउटसाइड और इनसाइड द वर्टेक्स इनसाइड द पॉलीगॉन कोई भी पॉइंट आप ले सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, चॉइस है। अगर आप ओरिजिन के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये पहला वाला जो है ये अप्लाई नहीं होगा और लास्ट वाला अप्लाई नहीं होगा, डायरेक्ट आप इसको अप्लाई करेंगे, तो जिससे आपको रिजल्ट आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो बेसिक रोटेशन का ऑपरेशन है वो आप ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही अप्लाई करते हैं, तो इसलिए हम बैक ट्रांसलेशन करके वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में उसको लाने की कोशिश करते हैं। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो कोडिंग कैसे होता है, उस कोडिंग को मैं आपको दिखा रहा हूं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तब कोडिंग जो होता है वो समझ में आएगा। उसको जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी आएगा और आपको अच्छा भी लगेगा। हम कोडिंग देखते हैं। कोडिंग में मैं आपको अभी बता देता हूं कि इसमें तीन जो होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा, एक बैक ट्रांसलेशन के लिए होगा, एक रोटेशन के लिए होगा और एक जो होता है फॉरवर्ड ट्रांसलेशन के लिए होगा। तो चलिए हम कोड स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हैज इंक्लूड, ये हम स्टार्ट करते हैं, तो ये हो गया। सेकेंड हम कोनियर डॉट एच करते हैं गेट सी एच फंक्शन के लिए, और उसके बाद डॉस डॉट एच लिखते हैं। डॉस डॉट एच का यूज जो होता है डेल नाम का डिले नाम का फंक्शन होता है, उसका हम यूज करते हैं एनिमेशन इफेक्ट के लिए। मैथ का यूज साइन कॉस एंड फ्लोर नाम का एक फंक्शन होता है जिसके लिए। अब हम मेन फंक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे इनिट ग्राफ करने के लिए आपको जो वेरिएबल चाहिए वो हम यहाँ असाइन करते हैं। फिर मैक्स एक्स मैक्स वाई यानी स्क्रीन के कोऑर्डिनेट के लिए हम यूज करते हैं। फिर आई जे के जो होता है हमारे पास ये, और एंगल जो कि मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होगा। टी एक्स टी वाई ट्रांसलेशन मैट्रिक्स यानी बैक ट्रांसलेशन फॉरवर्ड ट्रांसलेशन में टी एक्स एंड टी वाई का यूज होगा। पी वी एक्स पी वी वाई हो जाता है पाइवट पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, जो कि टी एक्स एंड टी वाई में असाइन होगा, यानी यहाँ पे जो पाइवट पॉइंट है वो टी एक्स एंड टी वाई के साथ मिलके काम करेगा। ये हमारा मैट्रिक्स है ट्रांसलेशन के लिए, रोटेशन के लिए, क्योंकि बैक ट्रांसलेशन फॉरवर्ड ट्रांसलेशन के लिए टी मैट्रिक्स यूज किया है और आर मैट्रिक्स यूज किया है। पी क्यू जो होता है पॉइंट मैट्रिक्स, एंड फाइनली जो इसके रोटेटेड मिलेगा उसको क्यू में स्टोर करेंगे। इसके बीच के जो इंटरमीडिएट रिजल्ट है, जैसे कि बैक ट्रांसलेशन के बाद जो रिजल्ट आएगा और स्केलिंग के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको P1 एंड P2 में हम स्टोर करेंगे। अब फ्लोट है, आप देख सकते हैं सम लिए है कैलकुलेशन के लिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के। फिर ए लिए है, यानी ये जो एंगल जो हम रिप्रेजेंट करेंगे डिग्री में उसको रेडियन में कन्वर्ट करके ए में स्टोर करेंगे, और उसके बाद जो होता है हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई करेंगे। इनिशियलाइज करना है ग्राफिक्स को। P को हम असाइन करेंगे, देख सकते हैं P। तो यहाँ पे जो P रो फॉर्म में लिखा जा रहा है वो एक्चुअली वर्टिकली जो कॉलम होता है, कॉलम को मैं नोट कर रहा हूँ, यानी कॉलम वाइज, यानी एक रो जो होता है वो एक कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो इसमें 4 रो है, मतलब 4 कॉलम, यानी पॉइंट मैट्रिक्स को डिफाइन कर रहा है। एक एक रो जो होता है एक एक वर्टेक्स के एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हो गया। अब एक्सेस को ड्रॉ करने के लिए हमारा कोड रहेगा। हम मिड पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। देखिए बहुत सिंपल सा, ये अब ड्रॉ करेंगे एक्सेस को, लाइन, ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वर्टिकल लाइन। आप देखने से समझ में आ जाएगा कोड कि क्या है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में। इनिशियलाइज करना है
पाइवट पॉइंट को पीवीएक्स पीवीवाई को मैंने एक पॉइंट से रिप्रेजेंट किया है, उसके रिस्पेक्ट में उस पाइवट पॉइंट में एक छोटा सा सर्कल मैंने ये ड्रॉ कर दिया है। अब ड्रॉ द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमारे पास हाँ सॉरी, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने के पहले उस पाइवट पॉइंट से जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है उसके एक वर्टेक्स को मैं कनेक्ट करके शो करूंगा। तो देखिए उसके लिए ये वाला प्रोग्राम लिखा हूं, आपको समझ में आ गया होगा। पाइवट पॉइंट के रेस्पेक्ट में मैंने उसको ड्रॉ किया। तो एक पॉइंट जो होता है आप देख सकते हैं, ये P मैंने लिया है, वो एक्चुअली वर्टेक्स का एक पॉइंट है और ये पाइवट पॉइंट से उसको कनेक्ट करके, यानी एक इफेक्ट दिखेगा आपको। अब उसके बाद ये होता है डिले फंक्शन मैंने लगाया। अब एक्चुअल ऑब्जेक्ट के जो एजेस है उसको मैं ड्रॉ करूंगा। i इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 3, क्योंकि 4 पॉइंट्स हैं, ये कॉम्बिनेशन में शो हो रहा है, यानी फर्स्ट पेयर, यानी फर्स्ट वर्टेक्स सेकंड वर्टेक्स का पेयर हम यूज करेंगे, सेकंड वर्टेक्स से थर्ड वर्टेक्स, थर्ड से फर्स्ट वर्टेक्स एंड फर्स्ट, थर्ड से फोर्थ वर्टेक्स एंड फोर्थ से फर्स्ट वर्टेक्स। इसीलिए यहाँ पे मॉड, ये जो मॉड ऑपरेशन है हमने इस्तेमाल किया, देखिए परसेंटेज ऑपरेशन, उसी पर्पस के लिए कि फोर्थ नंबर से 1 नंबर को कनेक्ट करने के लिए कैसे होगा। सिंपल लॉजिक है, मैथमेटिकल लॉजिक हम अप्लाई कर रहे हैं और सी के अकॉर्डिंग हम उसको यूज कर रहे हैं। यही सब टेक्निक जो होता है आपके प्रोग्रामिंग जो कंसेप्ट है उसको डेवलप करता है। टीएक्स की वैल्यू और टीवाई की वैल्यू मैंने पहले ही बताया था, नथिंग बट देन पाइवट पॉइंट से ही उसको इनिशियलाइज करते हैं। हमने इनिशियलाइज किया। अब जो हमारा ट्रांसलेशन मैट्रिक्स है वो हम डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ट्रांसलेशन मैट्रिक्स है, जो रो में लिखा है वो रो ही है और जो कॉलम में जा रहा है वो कॉलम है, यानी फर्स्ट रो ट्रांसलेशन मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। पॉइंट मैट्रिक्स में मैं उसको आपको समझा दिया था कि एक रो एक कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन मैट्रिक्स सीधा सीधा जो जैसे लिखा है वही इसको आप मान सकते हैं। मान सकते क्या मतलब, यही है आपका एक्चुअल ट्रांसलेशन जो है वो इसी तरह से लिखा गया है। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देखिए, i इज लेस देन इक्वल्स टू 2, क्योंकि 3 by 3 का मैट्रिक्स होता है तो इसलिए मैं i इज इक्वल टू लेस देन 2 करता है, क्योंकि 0 1 2 3 रो होता है। कॉलम यहाँ पे 3 इसलिए लिया गया है क्योंकि 4 पॉइंट है, तो इसलिए j की वैल्यू 0 से स्टार्ट करके 3 तक। देखिए की का कैलकुलेशन 3 रो हमको यूज करना है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको आप देखेंगे तो मैंने उसमें समझाया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे हो। तो ये हो गया बैक ट्रांसलेशन का जो ऑपरेशन है वो हो गया फर्स्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब हम करेंगे इनिशियलाइज रोटेशन मैट्रिक्स को। देखिए एंगल हमने डिफाइन कर दिया। अब इनिशियलाइज करेंगे रोटेशन मैट्रिक्स, उसके लिए हम ए मतलब कि जो एंगल यानी जो डिग्री में शो हो रहा है उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि कॉस थीटा एंड साइन थीटा रेडियन पे काम करता है, रेडियन वैल्यू पे। तो उसके लिए हम जो मैट्रिक्स यहाँ लिख रहे हैं ये मैट्रिक्स सेम फॉर्मेशन का ही है, जो दिख रहा है यही एक्चुअली ट्रांसलेशन सॉरी रोटेशन मैट्रिक्स ही है। फर्स्ट रो हो गया। अब सेकेंड रो को मैं लिख रहा हूं सेम एज सेकेंड रो, ये थर्ड रो। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्योंकि रोटेशन परफॉर्म करना है तो सेम एज सारी चीजों को मैं वही चीज करूंगा जो वहां अप्लाई किया था, सेम एज मैं कर रहा हूं। अब देखते जाइए, अब P2 में ट्रांसफर हो गया। अब इस P2 का इस्तेमाल फॉरवर्ड ट्रांसलेशन, अब देखिए ट्रांसलेशन मैट्रिक्स पर फॉरवर्ड ट्रांसलेशन हम कर रहे हैं। तो फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, यहाँ Tx को अब पॉजिटिव लेंगे। देखिए ये Tx पॉजिटिव ले लिया तो फर्स्ट रो हो गया डिफाइन, सेकेंड रो हमारा डिफाइन हो रहा है। अब थर्ड रो, अब नेक्स्ट जो होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है। तो देखिए ये तो यहां पे मैंने P2 को अप्लाई किया है। अब जाके ये Q में स्टोर हो गया, यानी फाइनली हमारा जो थर्ड ऑपरेशन है वो हो गया। बैक ट्रांसलेशन, फॉरवर्ड ट्रांसलेशन,
यानी बैक ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड देन फॉरवर्ड ट्रांसलेशन, तीनों हो गया। अब इसको ड्रॉ करेंगे, तो सबसे पहले एक एज ड्रॉ करेंगे ऑब्जेक्ट रोटेट करते हुए उसको। तो सेट कलर किया, येलो कलर में ड्रॉ करेंगे। तो ड्रॉ लाइन फ्रॉम पाइवट पॉइंट टू द जो पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी जो रोटेट ऑब्जेक्ट हो चुका है, जो रोटेट हो जाए, यानी क्यू को हम अप्लाई करेंगे। देखिए क्यू अप्लाई हो गया, यानी रोटेटेड ऑब्जेक्ट पे। फिर डिले लगाएंगे, उसके बाद एक्चुअल जो हमारा एज है वो अब ड्रॉ होगा। देखिए ये सेम कोड है, डिले लगाएंगे, क्लोज। तो ये हो गया हमारा। अब एक छोटा सा आर्क बनाएंगे इफेक्ट देने के लिए कि हमारा एंगुलर मूवमेंट हुआ है, तो वो आर्क दिखेगा, एक एंगल जो सिंबल लगाते हैं हम लोग जनरली, उसके लिए ये आर्क फंक्शन का यूज हो रहा है। आर्क फंक्शन में जो फर्स्ट पैरामीटर है वो एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स है, सेकेंड पैरामीटर, थर्ड पैरामीटर जो होता है स्टार्ट एंगल है, फोर्थ पैरामीटर जो होता है एंड एंगल है, और लास्ट वाला जो होता है रेडियस है कि कितने रेडियस का आर्क बनेगा। तो एक सिंपल सा जो सर्कल है, सर्कल का ही एक पार्शियल पोर्शन शो हो रहा है। अब गेट सी एच करके रोक देंगे, अब क्लोज ग्राफ करके ये हमारा काम खत्म। तो ये हो गया हमारा पूरा कोड, आप देख सकते हैं। तो इस कोड को आप रन कर सकते हैं, मैं आपको रन करके दिखा रहा हूं। तो आपको देखेंगे कि विथ रिस्पेक्ट टू पाइवट पॉइंट, आपका यहाँ पे पाइवट पॉइंट कौन सा है आप देख सकते हैं, नीचे छोटा सा सर्कल बना हुआ है, ये पाइवट पॉइंट है, उसके रिस्पेक्ट में ये ड्रॉ हुआ है। तो ये आपको रोक के दिखा रहा हूं आगे। तो एक आपको हिंट मतलब टिप्स देना चाहता हूं, जब भी आपको रन करना होता है तो सबसे पहले F2 की प्रेस करके इसको आप सेव कर लीजिए, सबसे बेस्ट आइडिया है ये है। अब इस पर्टिकुलर को जो होता है आप किसी भी पाइवट पॉइंट के लिए कर सकते हैं, पाइवट पॉइंट आप बदल दीजिए, ऑटोमेटिकली ये चेंज हो जाएगा, सारा चीजें ये अपने आप शो करने लगेगा कि आपको कैसे काम करना है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं एक छोटा सा ग्रीन कलर का आर्क दिख रहा है, इफेक्ट देने के लिए ये हो गया। आप इसको पाइवट पॉइंट को कहीं भी ले जाइए, अगर आप ओरिजिन ले लेते हैं तो इसमें आप देखेंगे कि बैक ट्रांसलेशन का कोई इफेक्ट नहीं होगा, फॉरवर्ड ट्रांसलेशन का कोई इफेक्ट नहीं होगा, सीधा सीधा आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो रोटेशन का है वही परफॉर्म होगा। तो चलिए मैं इसमें चेंज करता हूं, यहाँ जो पाइवट पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पाइवट पॉइंट को मैं 100 की जगह 200 कर देता हूं, तो देखेंगे कि ये मूव हो गया। ठीक है, ये नीचे लेके गया है, आपको देख सकते हैं ये इस तरह से आपका एंगुलर मूवमेंट आपको दिख रहा है, तो आपको पता चल गया। तो पाइवट पॉइंट आप कहीं भी ले जा सकते हैं, कोई भी वैल्यू आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। आप मैं एक और आपको वैल्यू चेंज करके दिखा देता हूं। ये मैं लेके चले जाता हूं -50 में ले चले जाता हूं, और यहां भी मैं इसको +50 कर देता हूं, सॉरी y को जो होता है 50 कर देता हूं। तो देखते हैं इसका क्या इफेक्ट आएगा आपका। ये तो समझ में आ रहा है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है ये। सो देखिए ये ड्रॉ हो रहा है, अब ड्रॉ होने के बाद इस तरह से वो ड्रॉ हुआ है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है आर्क का। आर्क क्योंकि मैंने फिक्स साइज ले लिया तो इसलिए वो इस तरीके का उसका इफेक्ट दिख रहा है। एक्चुअली में यहाँ पे एक्चुअल ऑब्जेक्ट वही हो रहा है, लेकिन मेरा जो पाइवट पॉइंट है वो दूसरा है। तो ये आर्क की वैल्यू को आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। एक्चुअली मैंने यहाँ कोई कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग नहीं किया है कि आर्क की वैल्यू उस हिसाब से सेट हो। आप चाहे तो प्रोग्रामिंग करके उसको सेट कर सकते हैं, क्योंकि लाइन ऑफ कोड आपको चेंज करना पड़ेगा। वो कैलकुलेट करेगा कि इनिशियल जो लाइन है, पहला लाइन और जो आपका स्ट्रेट लाइन है और दूसरे लाइन के बीच का डिफरेंस, मतलब एंगल क्या है, वो स्टार्ट एंगल और एंड एंगल अगर आपको पता होगा तो ये काम कर सकता है। तो मैंने अपने हिसाब से उसको लगा दिया था, एक दो प्रोग्राम जो आपको रन करके दिखाया था उसके लिए था। आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को आप किसी भी पाइवट पॉइंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहे तो सेंटर पॉइंट ले लीजिए और उसके बाद उसको अप्लाई करके देखिए। आप एक बड़ा फिगर बना लीजिए, या इसमें आप अगर पॉलीगॉन चेंज करना चाहते हैं, जैसे सपोज कर लो मैंने 4 पॉइंट के लिए लिया है, आप चाहते हो कि आप 6 पॉइंट का कोई पॉलीगॉन बनाना चाहते हो वो भी होगा। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो मैट्रिक्स है उसकी जो साइजेस है, यानी कॉलम का जो साइजेस है उसको आपको बदलना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बता देता हूं कहां पे,
यहाँ पे देखिए कॉलम के जो साइजेस है टी एंड आर का नहीं चेंज करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ जो कॉलम का साइजेस है देखिए ये 4 है। अगर आप 5 वर्टाइसेस का लेंगे तो 5 लेंगे, 6 7 आप चेंज कर सकते हैं। एज वेल एज आपके पास यहाँ जो पॉइंट मैट्रिक्स है यहाँ भी आपके उस तरह से चेंजेस आएंगे। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि यहाँ पे जो आप जे की वैल्यू ले रहे हैं यहाँ पे 3 लिए है, तो अगर आप बढ़ाएंगे उस हिसाब से यहाँ की वैल्यू को आप सेट कर देंगे। बाकी जो 2 और 2 है उसमें कोई चेंजेस करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ यहाँ जे की वैल्यू को सारे जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट हिंट है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, यानी सेम नंबर ऑफ कोड जो होता है 3 अलग अलग जगह में लिखा गया है, सेम काइंड ऑफ कोड। तो इस चीज को रिड्यूस करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन, वो होता है कि आप इसका एक फंक्शन बना लीजिए, फिर उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसके प्रीवियसली जो भी एक प्रोग्रामिंग का वीडियो है, जैसे ट्रांसलेशन के लिए मैंने एक एनिमेशन प्रोवाइड किया था, तो उस स्केलिंग के लिए, तो उस स्केलिंग में मैंने आपको बताया था कि आप मैट्रिक्स का यानी एज ए फंक्शन बना के, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का एक फंक्शन बना के उसको अप्लाई कीजिए, तो जिससे क्या होगा कि आपकी जो लाइन ऑफ कोड है वो रिड्यूस हो जाएंगे। तो जैसे मैं आपको बोलूंगा कि यहाँ पे जो लाइन ऑफ कोड है आप देख सकते हैं कि मैं काउंट करके दिखा रहा हूं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8 से 24, तो आपका कितना हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा 16 लाइन ऑफ कोड रिड्यूस हो जाएगा अगर आप फंक्शन अप्लाई करेंगे। तो आप उस पर्टिकुलर स्केलिंग वाला वीडियो को देखेंगे तो उसमें उस फंक्शन को बेस करके मैंने एक प्रोग्राम बनाया था, तो ये होता है। तो ये कोड सक्सेसफुली रन करेगा। आप अगर ऑप्टिमाइजेशन के लिए सोचते हैं तो फिर इस कोड को आप, मैंने जो आपको आइडिया दिया है फंक्शन बना के उसको अप्लाई कीजिए तो और काम करेगा। और अगर आप चाहते हो तो इसका आप जो होता है मैक्रो बना के भी काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो लाइन ऑफ कोड उसमें कम नहीं होता है, वो एज इट इज ही रहता है, सिर्फ दिखने में वो आपको कम दिखता है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया और आप अगर इसको रन करने के बाद आपको इंटरेस्ट आया कि ये आपको इंटरेस्ट भी लग रहा है और आपको कुछ करने को भी मिल रहा है, और आपने एक एप्लीकेशन टाइप ऑफ जो रोटेशन आपने पढ़ा है उसका एक प्रैक्टिकल अप्रोच अगर आपको समझ में आया है और इसको अगर आपने अप्लाई करके भी देखा है, तो कमेंट्स कीजिएगा। कमेंट्स में मुझे डेफिनेटली लिखिएगा कि आपको कैसा लगा, एक्सपीरियंस कैसा रहा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा जो कि कम ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट रखते हो या ग्राफिक्स रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसको अप्लाई करना चाहते हो प्रोग्रामिंग में। और हो सके तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों को भी बोलिएगा कि सब्सक्राइब करें, ताकि जो फ्रीली अवेलेबल कंप्यूटर से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं उसमें जो वीडियो लेक्चर्स है उससे वो फायदा उठा सके। तो चलिए वंस अगेन दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक ध्यानपूर्वक और पेशेंस